नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्था पाठ है जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। प्यारे बच्चों, यह पाठ पहले आपका 5वां पाठ था, 5वां पाठ आपकी बुक में लिखा था, लेकिन अभी जो चतुर्था पाठ आपका चौथा पाठ आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इस वजह से अब आगे के सारे पाठ एक नंबर घट करके लिखे जाएंगे। तो ये चतुर्था पाठ आपका बन गया है। आइए चलिए, इस पाठ में हम पंडिता रमाबाई जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, जहाँ भी आपको क्षेत्रे इस तरह से या रा में इस तरह से शब्द दिखे, इसका मतलब ये सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है और इसमें में जुड़ जाएगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति का चिन्ह में पर होता है। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्र मतलब आगे, गण्या मतलब गिनी जाती हैं, तो आगे गिनी जाती हैं जो या प्रमुख हैं कौन? पंडिता रमाबाई। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1858 ये ईस्वी है। ख्रीष्टाब्दे जो ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो शुरू हुई उसी को ये तमे 1858 सन 1858 की ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म पाया। अलभत मतलब पाया, पास्ट टेंस की क्रिया है। इसको संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, लंग लकार की क्रिया है। कभी कभी आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस लकार की क्रिया है। तो अलभत मतलब पाया, पास्ट टेंस हो गया। तस्याह, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके जो पिता थे, उनके किसके? रमाबाई जी के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। माता चा का मतलब होता है और, तो और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय में, काले मतलब समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, अर्थात बहुत ही खराब थी। स्त्रियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता था और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति क्या थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए, कृते का मतलब लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, अर्थात स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब ये हिंदी अनुवाद ये आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। फिर क्या हुआ? किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम धारणा, रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य, त्याग करके, रूढ़िबद्ध धारणा वो होती है जो पुरानी सोच ही सर्वोपरि मानी जाती है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए या ऐसा कुछ, तो उसको कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, गलत धारणाएं, जो गलत सोच को मानते हैं। तो परित्यज्य, उसको छोड़ करके, स्वपत्नीम, स्व मतलब अपनी, पत्नीम पत्नी को, अपनी पत्नी का मतलब डोंगरे ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अर्थात रमाबाई की माता जी को। संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत, ये दो शब्द हैं यहाँ पे, संस्कृतम धन अध्यापयत, तो संस्कृत पढ़ाया। डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, एतद धन अर्थम, एतद मतलब इस अर्थ में, अर्थात इसलिए, सह मतलब, सह का अर्थ होता है वह, किसी पुल्लिंग के लिए या पुरुष जाति के लिए, लेकिन इसका वह भी, वे भी और उन्होंने भी ऐसा अर्थ आप वाक्य के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे है उसका अर्थ उन्होंने, समाजस्य, समाज की, प्रतारणाम, प्रताड़ना भी, अपि मतलब भी, असहत सही, सहत मतलब सहना, असहत मतलब ये लंग लकार की क्रिया हो गई, तो इसको कहेंगे सहा। उन्होंने क्या किया? इसलिए उनको समाज की प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ी। कुछ समाज के जो भी लोग उनको या तो बहिष्कार किए होंगे या उनको कुछ गलत तरीके से उनके साथ पेश आए होंगे,
कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं। अनंतरम, इसके बाद रमा भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण, इसी क्रम में, कालक्रम का मतलब है इस समय, थोड़ा समय जब बीता उसके बाद रमाया पिता विपन्न जाता, जो रमा के पिता थे वो विपन्न हो गए, निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च, तस्याह मतलब उनके किसके, रमाबाई के, पितरो पिता, माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और ज्येष्ठ बहन, बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए, निधन हो गया उनके माता पिता और बड़ी बहन का। तदनंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, सा का अर्थ है साथ, पदभ्याम पैदल, समग्रम अर्थात संपूर्ण, भारतम भारत की, अभ्रमत यात्रा की या घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण के क्रम में अर्थात घूमते हुए वह कोलकाता प्राप्त हुई, कोलकाता को प्राप्त हुई अर्थात कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता के कारण अर्थात संस्कृत में बहुत ज़्यादा जानकारी होने के कारण, सा वह कौन, रमाबाई, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती चेति, ये चा धन इति, तो पंडिता इसके बाद च लगा देंगे, पंडिता और सरस्वती इति इस उपाधिभ्याम, उपाधि से, विभूषित हुई, अर्थात उनको पंडिता और सरस्वती दो उनको नाम प्रदान किए गए। प्यारे बच्चों, उपाधि का मतलब होता है कि किसी को स्पेशल नेम देना। अगर उसके पास कोई स्पेशल ज्ञान है, कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो उसके आधार पे उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। तो पंडिता जो रमाबाई थी उनको दो नाम प्राप्त हुए, दो नाम से उपाधि दी गई, एक पंडिता और दूसरी सरस्वती। इति उपाधिभ्याम विभूषिता, इस उपाधि से विभूषित हुई अर्थात उनको ये उपाधि दी गई। तत्रैव, वहीं पर, सा वह, ब्रह्म समाज के द्वारा, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से वो प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन अकरोत किया। प्यारे बच्चों, ये लगभग सभी क्रियाएं, अकरोत भी लंग लकार की है और यहाँ पे अभ्रमत देखिए ये भी लंग लकार का है। तो ये क्योंकि पास्ट टेंस की यहाँ पे क्रियाएं चल रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया, तो वेद का अध्ययन किया। पश्चात, इसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात, इसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद एक बार पूरा पढ़ लेते हैं साथ में। कालक्रम से अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि को शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में, सा मतलब उन्होंने, रमाबाई ने, बिपिन बिहारी के
साह मतलब साथ। बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात, इसमें 3 शब्द हैं, सार्ध धन ऐक धन वर्षात। तो सार्ध का अर्थ होता है आधा, एक मतलब एक, वर्षात वर्ष के, आधा और एक मतलब 1.5 साल के, अनंतरम बाद, 1.5 साल के बाद या एक और आधे वर्ष के बाद, तस्याह पति, उनके पति, दिवंगत हो गए अर्थात स्वर्गवासी हो गए। तदनंतरम स पुत्र्या मनोरमया सह, तदनंतरम मतलब उसके बाद, सा वह, पुत्र्या अपनी पुत्री, मनोरमा के साथ, जन्मभूमि को, महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत मतलब आई, लौट आई, प्रत्यागच्छत का अर्थ है लौट आई। तो उसके बाद वो क्या हुआ, पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। और वहीं पर उन्होंने क्या किया कि नारियों की, स्त्रियों की, सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम जीवनम अपना जीवन, अर्पित कर दिया, अर्थात जब तक वह जीवित रही स्त्रियों के लिए कार्य करती रही। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, ये हंटर शिक्षा आयोग एक शिक्षा का आयोग था, उस समय गठित हो रहा था। तो उसके समक्ष, सामने, नारी शिक्षा के विषय में, सा स्वमतम, उन्होंने अपना मत, स्व मतलब अपना, मतम मतलब मत, अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अर्थात बहुत ईसाई धर्म में बहुत पहले से ही स्त्रियों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं थी पढ़ने लिखने की, तो उस को लेकर पंडिता रमाबाई जी बहुत प्रभावित हुई और उन्हें लगा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। तो उनके उत्तम विचारों से, स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अब इसका हिंदी अनुवाद है। सन 1980 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्, वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके, मुंबई शहर में, सा उन्होंने शारदा सदनम, ये शारदा सदनम स्थापित किया। शारदा सदन नामक एक उसको स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, ये शारदा सदन एक आश्रम था, इसको स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः, निस्सहाय अर्थात जिनको कोई सहायता नहीं करता था, जो अकेली थी, ऐसी स्त्रियों के लिए निवसन्ति, ऐसी स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। यहाँ पर इस्म भी होना चाहिए, इस्म, लभन्ते इस्म प्राप्त करती थी। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर स्त्रियाँ, मुद्रण टंकण, मुद्रण अर्थात
छपाई का, टंकण टाइपिंग का, काष्ठ कलादि नाच और काष्ठ लकड़ियों आदि से बनने वाली चीज़ों का प्रशिक्षण भी, अर्थात इन सब से क्या कैसे बनाया जाए उसका प्रशिक्षण भी उन्होंने लभन्ते स्म प्राप्त किया, ताकि वो अपनी जीविका अच्छे से चला सके कुछ रोजगार करके। फिर परम इदम सदनम, परम मतलब लेकिन, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। मुंबई से हटकर पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, उसे वहाँ पर हटा दिया गया। हिंदी अनुवाद है। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत को लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदनम की स्थापना की। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थीं। वहाँ वो स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः उसके बाद क्या हुआ? पुणे नगर के समीप में केडगांव एक स्थान है। स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया। उनके द्वारा मतलब रमाबाई के द्वारा। कभी कभी पैराग्राफ से आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि तया जो शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै प्रयुक्तम, तो आपको बताना है रमाबाई के लिए। अत्र यहाँ, अधुना अपि आज भी, निराश्रित स्त्रियः जो स्त्रियां हैं, ससम्मानम सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति जीवन व्यतीत करती हैं, जीवन बिताती हैं। अर्थात आज भी ये मुक्ति मिशन नामक जो संस्थान है चल रहा है और बहुत सारी स्त्रियां यहाँ पर रहती हैं। हिंदी अनुवाद है। तब पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। यहाँ अभी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, रमाबाई महोदया का निधन हो गया अर्थात स्वर्गवासी हो गई। स देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, सा वह जो थी देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत् निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, ये एक बुक का नाम है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दूसरी बुक का नाम है। इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, ये जो स्त्री धर्म नीति है और हाई कास्ट हिंदू विमेन है, इन प्रसिद्ध रचना द्वयम मतलब दो रचनाएं वर्तते, तस्याः मतलब इनकी रचना द्वयम दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद है। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब प्यारे बच्चों, आ गया आपका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न 1 में है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। तो का नंबर में है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। जो पंडिता सरस्वती इति ये दो उपाधियां हैं, इससे कौन विभूषित हुआ, किसको दी गई ये? तो किसको दी गई? यहाँ पे रमाबाई को। अब रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की?
तो कहाँ से प्राप्त किया था? स्वमातु, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो बिपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम मतलब अपना स्वयं का जीवनम अर्पितवती जीवन अर्पित किया? तो स्त्री शिक्षा नाम या तो नारी नाम, स्त्री शिक्षा नाम भी हो सकता है और नारी नाम भी। एक शब्द में क्योंकि आपको आंसर देना है तो आप एक शब्द में आंसर दे देंगे। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, जो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई इंग्लैंड देशम गतवती, ऐसा लिखा था तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देशम। अब दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। तो का नंबर में है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, एक वाक्य दिया हुआ है कि रमा के जो पिता थे वो समाज की प्रताड़नाओं को असहत सहे, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़नाएं सही। अब इसको क्वेश्चन बनाना है तो इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़नाएं सही, तो क्योंकि रमायाः क्या है, स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़नाएं सही। खा में है पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। इसका आंसर हो जाएगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। देखिए यहाँ पे पत्यु पिता की मरणानंतरम पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौट आई। तो पत्यु क्योंकि ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द के साथ किम शब्द रूप का पुल्लिंग ही लगेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। किसकी मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद ये वाक्य है और आपको क्वेश्चन बनेगा किसकी मृत्यु के बाद। तो कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई या लौट गई। अब गा नंबर में देखिए रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब क्योंकि मुंबई नगर को अंडरलाइन किया हुआ है तो यहाँ पे जब भी किसी प्लेस का नाम होता है तो प्लेस के लिए हम जब भी स्थान के बारे में क्वेश्चन बनाना हो तो हम बोलेंगे कहाँ। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की, तो कहाँ के लिए संस्कृत में हो जाता है कुत्र, तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित, रमा ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। अब देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो रमाबाई महोदया को अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का, तो जब भी का के की चिन्ह होता है षष्ठी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे क्या है कस्याः भी इस षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो रमाबाई ने 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत, किसका निधन हुआ। इसी तरह स्त्रियां शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां जो है शिक्षा का लाभ प्राप्त करती थी या शिक्षा प्राप्त करती थी। अब स्त्रियां बहुवचन है, स्त्रीलिंग का है, इसमें क्या हो जाएगा काह शिक्षाम लभन्ते स्म, क्योंकि जो पुल्लिंग का किम शब्द रूप चलता है उसमें का के काह होता है बहुवचन। एक लड़की के लिए अगर एक स्त्री के लिए लगाना है तो का मतलब कौन, और दो के लिए के और बहुत सारी के लिए काह, तो स्त्रियां है तो यहाँ पे हो जाएगा काह शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा का लाभ प्राप्त करती थी। अब देखिए अगला है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। अब
प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पूरे सेंटेंस में आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिशा निर्देश ये नहीं दिया गया कि एक पद में लिखना है, आपको पूरा बड़ा आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब खामी है, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। जो निसहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या लाभ प्राप्त करती थी। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। जो निसहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में मुद्रण टंकण और लकड़ी आदि के प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करती थी। अब गा में देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। कस्मिन्, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हुई या प्रशंसित हैं, जिन मतलब प्रशंसा की जाती है उनकी। तो आंसर हो जाएगा, स्त्री धर्म नीति। स्त्री धर्म नीति एक बुक है, और दूसरी है हाई कास्ट विमेन इति रचनाद्वयेन। इन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं, रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए, पदानां शब्दों में, निर्देशानुसारम निर्देश के अनुसार, पद परिचयम लिखत पद का परिचय लिखिए। अर्थात जो वो पद है वो कहाँ से किस प्रकार का है ये लिखना है। तो क्या क्या लिखना है वो आपको देखिए, पदानी, पदानी ये शब्द हैं, पदानी मतलब बहुत सारे शब्द, तो ये शब्द हैं। मूल शब्द आपको लिखना है, लिंग लिखनी है, लिंगम मतलब लिंग लिखना है, विभक्ति विभक्ति लिखनी है, और वचनम वचन लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आपको करके बता दिया गया है, यथा जैसे वेदानाम, वेदानाम एक शब्द है और इसमें मूल शब्द क्या है, वेद है, लिंग क्या है, पुल्लिंग है, विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति है, और वचनम क्या है, बहुवचनम है। तो इसी तरह जो आपकी बुक में ये इन सभी शब्दों का नहीं दिया हुआ था, ये मैंने भर दिया है। पिता शब्द का क्या होगा, पितृ। मूल शब्द क्या है, पितृ। पितृ शब्द से ही क्या बना है, पिता। तो मूल शब्द हो गया पितृ, और लिंग क्या हो गई, पुल्लिंगम। इसको संस्कृत में पुल्लिंगम कहते हैं, हिंदी में पुल्लिंग ही बोल देते हैं, तो पुल्लिंगम। और विभक्ति क्या है इसमें, प्रथमा। और वचनम, वचन क्या है, एक वचनम, क्योंकि पिता शब्द क्या है, पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। अब शिक्षायै, इसी तरह जो शिक्षायै शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, शिक्षा है, और लिंग कौन सी है, स्त्रीलिंग, और विभक्ति क्या है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में ये शिक्षायै बनता है, और वचन क्या है, एक वचन। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इसी तरह कन्या जो शब्द है इसका मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है, और ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में बहुवचन बनता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में ये बहुवचन होता है। तो आप प्रथमा भी लिख सकते हैं, द्वितीय भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। दोनों में क्या है, कन्या शब्द बनता है बहुवचन में। इसी तरह नारी नाम जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है, नारी। नारी के ही द्वारा ये शब्द बना हुआ है षष्ठी विभक्ति में। तो ये क्या है, लिंग क्या है इसका, स्त्रीलिंगम, और विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति, वचन क्या है, बहुवचन। अर्थात नारी नाम जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसी तरह मनोरमया, मनोरमया जो शब्द है इसमें मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंगम है, अर्थात स्त्रीलिंग का है, तृतीया विभक्ति है, और एक वचन है। आगे प्रश्न 5 है, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। अर्थात धातु लिखनी है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है, और वचन लिखना है। और अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनमें क्या करना है, धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। तो यथा, यथा का मतलब है जैसे,
एक आपको बता दिया गया है। आसीत शब्द था, ये धातु है, क्रिया, धातु का मतलब होता है क्रिया। इससे पहले आपने शब्द पढ़े थे और ये क्या है, क्रियाएं हैं, तो इसको कहते हैं धातु, धातु रूप। ये आसीत जो धातु था, धातु रूप था, इसका मूल शब्द क्या है, अस है, मतलब मूल धातु क्या है, अस, अस धातु से ये शब्द बनता है। और लकार कौन सा है, अर्थात ये किस टाइम में बना हुआ है, लंग लकार में बना हुआ है। पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, वचन क्या है, एक वचन। इसी तरह कुर्वंती, कुर्वंती शब्द में क्रि धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको धातु रूप की कोई ना कोई एक धातु रूप पांचों लकारों में ज़रूर याद करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ बता दे रही हूँ, लेकिन आप पांचों लकारों में रूप जरूर याद कर लीजिए। तो देखिए आगच्छत, आगच्छत में दो धातु, मूल धातु है गम और इसमें आ उपसर्ग लगा है, तो आ धन गम हो गया धातु, और लकार क्या है, लंग लकारा, और प्रथम पुरुष है एक वचनम, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती शब्द है, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है और बस धातु है, मूल धातु है बस, तो नी धन बस है, और लकार है लट लकार, पुरुषः है प्रथम पुरुषः और वचन है बहुवचनम। गमिष्यति ऐसे शब्द है, इसमें मूल धातु क्या है, गम धातु है, और लकार कौन सा है, लिट लकार, और प्रथम पुरुषः एक वचनम। इसी तरह अकरोत जो शब्द है, इसमें है क्रि धातु और लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। मैंने पहले ही आपको बताया, जहाँ भी आ रहता है वो क्या रहता है, लंग लकार, और ये इष्यति इष्यता जो रहता है ये लिट लकार रहता है, और ये है लट लकार आपका, ये लंग लकार हो गया और ये फिर से लट लकार। अब आता है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अधोलिखित का अर्थ है नीचे लिखे हुए वाक्यानि, जो वाक्य हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। प्यारे बच्चों, ये आपकी पाठ का ही कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जो कि आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, रमाबाई ने जन्म पाया, क्या है, खा नंबर को सबसे एक नंबर पे हम लिख देंगे और ये हो जाएगा पहला नंबर, इसको 1 कर देंगे हम, 1 नंबर। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, रमाबाई ने जन्म पाया। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या होगा, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वो उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, तो इसको हम क्या कर देंगे, दूसरा नंबर कर देंगे। अब इस तरह से फिर क्या हुआ, फिर तीसरे नंबर पे आता है रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दासेन सा विवाहम अभवत, रमाबाई महोदया का बिपिन बिहारी के साथ विवाह हुआ, तो तीसरे नंबर पे हम इसको रख देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, तो इसको हम 4th नंबर कर देंगे। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो ये हो जाएगा 5वां नंबर आपका। और उसके बाद लास्ट बचता है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, तो ये आपका हो गया 6 नंबर। तो प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, महोदया ने जन्म पाया, जन्म लिया उन्होंने यहाँ पे, फिर उसके बाद अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद बिपिन बिहारी के साथ विवाह हुआ, और फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, और फिर मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया, और उसके बाद रमाबाई महोदया का निधन हो गया। निधन वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर विथ एक्सप्लेनेशन और अभ्यास कार्य सहित आपका पूरा हो गया है। अब यहीं पर मैं इसको विराम देती हूँ। धन्यवाद।